हमारे आत्मीय परिजनों, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात में व्यक्ति को ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। लेकिन हम अपने जीवन को अनेक प्रतिस्पर्धाओं में लगा करके और जीवन के उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम सारी दुनिया को जानने का प्रयत्न करते हैं, अपने पड़ोसी को जानने का दावा करते हैं, अपने मित्रों को जानने का दावा करते हैं, अपने बच्चों को जानने का दावा करते हैं, अपनी पत्नी को जानने का दावा करते हैं। लेकिन हम स्वयं को कितना जानते हैं? हम जीवन भर स्वयं को नहीं जान पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आज इसी संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो कैसे गायत्री मंत्र आपको अपने आप से परिचय कराता है, कैसे आप अपने अंतरतल में जा कर के स्वयं को देख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक राजा वृद्ध हो चला था। उसकी मृत्यु उसे निकट दिखाई दे रही थी। तब उसे लगा कि मैंने अपना जीवन तो जिया, लेकिन मैं हूँ कौन? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं किस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आया था? मेरा वजूद क्या है? यह सब चीज़ें जब व्यक्ति अंतिम समय पे आता है तब उसे समझ में आता है कि हमने वैभव इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े मकान बना लिए, गाड़ियाँ खरीद ली, बहुत सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, लेकिन किसके लिए कर लिया? स्वयं को जब जानने का समय आता है, उस समय व्यक्ति के जो है रेत के समान उसका जीवन फिसल जाता है। हम सोचते हैं कि अभी तो हम युवा हैं, इस समय धर्म को जान करके क्या करेंगे? किसी भी मंत्र का जाप करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? भी यह काम तो सिर्फ 50-60 साल की उम्र के बाद होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो काम आप युवावस्था में कर सकते हैं, वह साधना आप 50-60 साल की उम्र के बाद नहीं कर सकते। तो जब स्वयं को पहचानने का समय आता है, उस समय व्यक्ति जो है किसी कार्य का नहीं होता है। यही हालत उस राजा की हो चली थी। उस राजा ने देखा कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूँ? तो जब हमारे जीवन में भी जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो हम किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में नहीं बता सकता कि आप हैं कौन। यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। स्वयं को आप ही जान सकते हैं। आप जैसा व्यक्ति न जीवन में कभी पैदा हुआ है, न दूसरी बार कभी में पैदा होगा। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है। आप कौन हैं, यह आपके अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। शास्त्रों को पढ़ लेंगे, किताबों को पढ़ लेंगे, उससे आप अपने आप को नहीं पहचान सकते हैं।
लेकिन जैसी हम सभी गलतियाँ करते, उस राजा ने भी वही गलती की। उसने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुलाया। वो विद्वान लोग आए और उनसे पूछा कि भाई मैं हूँ कौन, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, अब मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में हूँ, कृपया करके मुझे बताने का प्रयास करें कि मैं हूँ कौन। उन्होंने उनसे कुछ समय मांगा और वो सारे विद्वान जो है निकल पड़े। कुछ 5 साल के बाद में वो 500 ऊँटों पर बहुत सारे ग्रंथों को लेकर के आए। राजा ने पूछा कि ये क्या है। बोले 500 ऊँटों पर जो ग्रंथ है, इनमें सारा रहस्य छुपा हुआ है कि आदमी का जीवन क्यों होता है, आप हैं कौन। इतनी सारी किताबें जो 500 ऊँटों पर आप लाद करके लेके आए हैं, मेरे पास में इतना समय कहाँ है कि मैं इन सब का अध्ययन कर सकूं, इन्हें और कब करके लाएं। फिर वो लोग चले गए और फिर 5 साल बाद लौटे तो वो 500 किताबें लेकर के आए। उस समय तक उसकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। तो उसने बोला कि इन 500 किताबों को मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, और कम करके लाएं ताकि मैं जान सकूं कि मैं हूँ कौन, मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो लोग फिर गए। फिर 5 साल के पश्चात में 5 किताब लेकर के आए। उस राजा की उम्र 85 साल की हो चुकी थी, आँखों में देखना बंद हो गया था, कान एकदम जीर्ण हो चुके थे, कानों में कुछ सुनाई नहीं देता था। तो उसने बोला कि अब ये 5 किताबें मैं पढ़ूँगा कैसे। फिर उन्हें और कम करने के लिए बोला गया। तो वो 2 साल फिर उनको लगा और वो 5 पन्ने में लिख करके लेके आया। उस समय तक राजा की कोई स्थिति ऐसी थी कि वो बिस्तर पर लेट गया था, पूरा वृद्ध हो चुका था, हाथ पैर जर्जर हो चुके थे। तो उसने बोला कि मैं ये 5 पन्ने पढ़ूंगा कैसे, और कम करके लाओ। फिर वो 2 वर्ष के पश्चात आए। उस समय ये स्थिति हो गई थी कि राजा कुछ भी सुन भी नहीं सकता था। वो 5 शब्द लेकर के आए और उसके कान में बोला। अब कान में क्या बोला, धर्म बोला कि मोक्ष बोला कि ज्ञान बोला, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। हम सबकी यही स्थिति होती है कि जैसी जैसी हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ से फिसलते हुए चली जाती है और जब हमें लगता है कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है, उस समय हम ईश्वर के निकट बैठने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हम कौन हैं, हमारा जीवन किस उद्देश्य के लिए है। बाकी समय सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को आपाधापी में लगा देते हैं और जिस चीज़ को जानना चाहिए सारी दुनिया को जानने का प्रयास कर लेते हैं, चांद तारों में जाने का प्रयास कर लेते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन स्वयं को व्यक्ति कभी नहीं जान पाता है। और जब अंतिम समय आता है उस समय व्यक्ति की इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो ईश्वर का नाम ले सके। आप कल्पना करें कि यदि आपकी उम्र 65-70 वर्ष की हो गई है और उस समय यदि कोई व्यक्ति आपसे बोले कि आप 1.25 लाख के 5 अनुष्ठान कर लें या आप कोई पुरुषचरण कर लें, संभव हो पाएगा क्या? जो समय आप अपने युवावस्था में दे सकते थे, जो एनर्जी आपके पास में युवावस्था में थी, क्या वृद्ध अवस्था में आपके पास में उतनी ही एनर्जी है? आप उतनी ही साधना कर सकते हैं? हम यदि अपने जीवन को पलट करके देखें, हमने अपने जीवन काल में, जैसे कि हमने अपने वीडियो में बताया है कि हमने 9 पुरुषचरण किए हैं, लगभग 185 1.25 लाख के अनुष्ठान किए हैं। इस उम्र में यदि हम चाहते तो कर पाते क्या? लेकिन उन सब के लिए हमने अपने समय का सदुपयोग किया और सही समय पर
गुरुदेव के माध्यम से हमें आभास हुआ और हम उस कार्य को कर पाए। तो यह कार्य आज की तारीख में संभव नहीं हो पाता, लेकिन हम सब यही करते हैं कि पहले पढ़ लें, उसके बाद में अच्छी नौकरी करें, बच्चे पैदा करें, फिर उनके लिए कुछ करें, और जब हमारा शरीर जरा जीर्ण हो जाता है उस समय फिर हमारे मन में विचार आता है कि अब हम ईश्वर भक्ति करें। तो फिर हमारी उसी राजा के समान स्थिति हो जाती है कि हमें एक पुरुष चरण, एक अनुष्ठान भी जो है इस प्रकार से मालूम होता है जैसे कि 500 ऊँटों पर कोई साहित्य लेकर के आ गया है। और फिर जब अंतिम समय आता है उस समय यदि कोई हमसे बोले कि आप एक बार गायत्री मंत्र बोल लें, तो वो भी स्थिति हमारी नहीं हो पाती है। तब आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति मरने की स्थिति में होता है तो वहाँ कोई गायत्री मंत्र लगा देता है, कोई महामृत्युंजय मंत्र लगा देता है, लेकिन वो सुन भी नहीं पाता है। तो आपको तय करना है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहते हैं। गायत्री मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करके आप अपने आप को स्वयं को पहचानने का कार्य यदि करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में करें जब आपका शरीर चल रहा हो, जब आप अपने आप को समझ सकें, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के जीवन पर सदैव बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।